ऑपरेशन क्लर्क। ऑपरेशन क्लर्क उन सभी बिगिनर एस्पिरेंट के लिए, उन सभी न्यू कैंडिडेट के लिए दोस्तों जो 2025 में बैंकर बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि हमें बैंकर बनना कैसे है। इस बैंकर बनने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, हमें क्या टाइम देना है, क्योंकि दोस्तों इस वर्ष 2025 में एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और इसमें जो अगर दोनों के वैकेंसीज को मिला दिया जाए दोस्तों तो 15,000 प्लस वैकेंसीज है। बट हमको एक जॉब चाहिए लेकिन हमें पता नहीं कि हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो दोस्तों इस ऑपरेशन क्लर्क में आपको यही बताए जाएंगे कि आप अगर बिगिनर हैं, आप अगर न्यू हैं तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के पास शेयर करिए, उन सभी कैंडिडेट के पास शेयर करिए जो 2025 में बैंकर बनने का सपना देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमको इस वर्ष बैंकर बनना है, जॉब लेना है, तो हम क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए दोस्तों। तो सभी के पास शेयर करिए और बताइए कि अब इस चैनल पे उन्हें ये बताए जाएंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपको घर पे अपनानी है। बैंकिंग के जो सिलेबस होते हैं, इस सिलेबस में जो 3 सेक्शन होते हैं दोस्तों, क्वांट, क्या क्या सिलेबस होते हैं दोस्तों, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इस तीनों में हमें टाइम क्या देना है और इस तीनों के सेक्शन में हमें अलग अलग क्या टाइम देना है। क्योंकि अगर हमें बैंकर बनना है दोस्तों तो हमें स्ट्रेटजी कुछ अलग हट के अपनानी होगी। तो दोस्तों इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है दोस्तों, हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए कि इस ऑपरेशन क्लर्क में दोस्तों, ऑपरेशन क्लर्क में क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाएगा। इस ऑपरेशन क्लर्क में दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि इस ऑपरेशन क्लर्क में बस आपको ये समझने होंगे कि आपका माइंड अगर कांस्टेंट है इन दोनों एग्जाम के लिए, एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम के लिए, और इसमें हमारा टारगेट क्लर्क एग्जाम है। हमारा टारगेट पहले प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है दोस्तों, प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो हमें क्या, तो दोस्तों पहले ध्यान से देखिए, प्री एग्जाम जो सिलेबस होते हैं, इस सिलेबस, इसके सिलेबस एंड इसके सिलेबस दोस्तों दोनों एक जैसे होते हैं। न्यू एस्पिरेंट ध्यान से समझे, न्यू एस्पिरेंट के लिए, बिगिनर के लिए अच्छे से समझे तभी आपको समझ में आएंगे। इन दोनों के सिलेबस जो होते हैं एक जैसे होते हैं, कोई बदलाव नहीं, अगर कोई बदलाव नहीं दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगर एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम में क्वांट 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आईबीपीएस क्लर्क के प्री एग्जाम में दोस्तों, इसके भी प्री एग्जाम में क्वांट 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों क्या कर सकते हैं, आईबीपीएस क्लर्क के प्री एग्जाम में भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्री एग्जाम जो सिलेबस होते हैं, क्वांट 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किसी एक एग्जाम को अगर टारगेट करते हैं, किसी एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दूसरा एग्जाम तो अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के सिलेबस में हमें घर पे अगर हम इसको क्वांट में सिर्फ घर पे दोस्तों 2 आवर स्टडी करते हैं, इंग्लिश में भी 2 आवर स्टडी करते हैं, सॉरी रीजनिंग में, इंग्लिश में भी 2 आवर स्टडी करते हैं, 6 आवर हुआ दोस्तों। हमारे पास इसमें 2 आवर बच रहे हैं, 2 आवर। इस 2 आवर में दोस्तों इसमें एक स्पीड मैथ के क्वेश्चन आएंगे। इस स्पीड मैथ के क्वेश्चन पे फोकस करना, सिर्फ स्पीड मैथ, क्योंकि अगर 12 नंबर स्पीड मैथ से आ रहे हैं तो आसान है ना दोस्तों। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं। और दूसरा देखिए दोस्तों, इसमें 1 नंबर का जो सिलॉक्स आता है दोस्तों, इनक्वालिटी आते हैं, वे 2 नंबर के सिलॉक्स दोस्तों इनक्वालिटी आते हैं, वो जो 2 आवर है उसमें हमें इस पे फोकस करना है। समझ में आ गया? 1 आवर इस पे देना। अब ये तो 2 आवर बचेंगे ना दोस्तों, इस 2 आवर में हमें रीडिंग करना, पेपर हो, बुक हो, कुछ भी हो, हम इसके रीडिंग करेंगे। अब हमको तीनों में बचे 1 आवर। इस 1 आवर में दोस्तों जहां हम पहले
डीआई में कम टाइम दे रहे थे, डीआई पे फोकस करेंगे क्योंकि पजल पे फोकस करेंगे, समझ रहे हैं ना दोस्तों, प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे दोस्तों, क्योंकि डीआई ही हमें, डीआई और स्पीड मैथ हमें सिलेक्शन दिलाएंगे, पजल एंड इनक्वालिटी सिलॉक्स हमें सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, समझ रहे हैं। अभी टाइम है, सुधर जाइए, बगड़ना नहीं है, माइंड को कांस्टेंट करिए, सिलेक्शन की तरफ मुड़ जाइए दोस्तों। माइंड कांस्टेंट होंगे और आपका सिलेक्शन इन दोनों में से किसी एक में हो जाएगा, समझ रहे हो ना दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।